हेलो एवरीवन। आज हम लोग डील करने वाले हैं आईपीएसजी इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एवरी ईयर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। आईपीएसजी क्या होता है अब हम लोग देखते हैं। IPSG, the International Patient Safety Goal were developed in 2006 by the Joint Commission International। IPSG 2006 में डेवलप किया गया था बाय द जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल के द्वारा। द गोल्स वेयर अडेप्टेड फ्रॉम जैकोस नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स। इसका गोल्स है जो जैकोस नेशनल नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स से लिया गया था। और इसका जो आईपीएसजी है जो जेसीआई से कनेक्टेड है, मतलब कि आईपीएसजी है जो लगातार जेसीआई मॉनिटर करता रहता है ताकि हॉस्पिटल्स में रिड्यूस किया जा सके एरर्स को। अब हम लोग देखते हैं इसके गोल्स। कितने गोल्स होते हैं आईपीएसजी के? पहले तो 5 गोल्स थे, अब 6 गोल्स हो चुके हैं। पहला गोल्स है कि आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। कैसे कर सकते हैं हम आइडेंटिफाई पेशेंट को? उसके हाथ में एक रिस्ट बैंड होगा, उसमें पेशेंट का यूएचआईडी नंबर होगा, उसका नाम होगा और एज होगा। हम लोग पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेनली यूएचआईडी से। एक पेशेंट जो दो नाम एक पेशेंट है जो एक ही नाम के 2 पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन यूएचआईडी होता है जो एक पेशेंट के और दूसरे पेशेंट का अलग होता है। क्यों करते हैं? आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली ताकि इम्प्रूव कर सके एक्यूरेसी को, पेशेंट को इम्प्रूव कर सके अपना एक्यूरेसी पेशेंट आइडेंटिफिकेशन को। दूसरा है कि इंसर्ट पेशेंट एंड करेक्टली आइडेंटिफाइड टू प्रिवेंट मिक्सअप। इसलिए किया जाता है ताकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से मिक्स ना हो सके। अगर मेडिकेशन इसको देना रहेगा और हम अपना मेडिकेशन किसी और को दे देंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली, पहला गोल ये होता है कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करना। दूसरा गोल है इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्यों करना है? इनहेंस कम्युनिकेशन एमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट एंड फैमिली। दूसरा गोल ये है कि हम लोग अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, मतलब अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अपना कम्युनिकेशन अच्छा आईपीआर मेंटेन होना चाहिए ताकि अभी हमको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो हेल्प हेल्प कर सके। कॉन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं होना चाहिए, इसका मेन फोकस होना है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर और आप दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप ना हो। आपके साथ दोनों के साथ आईपीआर वेल मेंटेन होना चाहिए। पेशेंट के साथ इसलिए मेंटेन होना चाहिए ताकि अगर वो कुछ भी अगर उसके साथ प्रोसीजर कर रहे हैं या उसको मेडिकेशन दे रहे हैं तो आपके साथ कोऑपरेट करे। और उसके फैमिली को भी बताना है कि आप अगर पेशेंट कॉन्शियस अनकॉन्शियस है तो पेशेंट को बताना है कि इनको ये प्रोसीजर होने वाला है। उनको पूरा ओरिएंट कराना है पेशेंट के बारे में। इसलिए हम लोग को इम्प्रूव अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। सेकेंड गोल इसका ये था। थर्ड गोल इसका ये है कि इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई रिस्क अलर्ट मेडिकेशन। कुछ कुछ मेडिकेशन होते हैं जो एक नाम का होता है, एक ही नाम का होता है, लेकिन उसका दोनों का कंपोजिशन अलग होता है। क्यों करना है? क्यों? ताकि अगर एरर्स बढ़ रहे हैं तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हाई राइट मेडिकेशन में आएगा लुक लाइक साउंड लाइक मेडिकेशंस। फोर्थ गोल हम लोग देखते हैं। फोर्थ गोल क्या था? इंश्योर करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पेशेंट सर्जरी। इसका गोल फोर्थ ये है कि इंश्योर करना है करेक्ट साइट को, करेक्ट प्रोसीजर को, करेक्ट पेशेंट सर्जरी को। फिफ्थ गोल क्या है? फिफ्थ गोल ये है कि रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ केयर असिस्टेड इन्फेक्शन। कैसे हम लोग कम कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। बार बार हम लोग अपना हैंड वॉश करेंगे, पीपी किट का यूज़ करेंगे, फेस मास्क यूज़ करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेनली रिकमेंडेड किया है कि आप फर्स्ट आप हैंड वॉशिंग से ही अपना इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन लोगों ने अल्कोहल बेस्ड एक हैंड रख दिया है जिससे हम लोग अपना एसोसिएटेड इन्फेक्शन है जो रिड्यूस कर सकते हैं। इसका 6 गोल क्या है? रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल रिस्क। जो पेशेंट फॉर रिस्क में ज़्यादा होते हैं उन लोग को असेस करना है। असेस करके इन लोग असेसमेंट का एक तरीका है। सबसे अगर पेशेंट आते हैं तो इनिशियल असेसमेंट में ही हम लोग मोर फॉल्स असेसमेंट से पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कितना % चांसेस है कि वो गिरने का चांसेस है। तो इसलिए हम लोग पहले ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे, प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बना लेंगे ताकि वो गिर ना सके। और इन गोल्स का क्या
मतलब था, दिस गोल्स एम टू रिड्यूस मेडिकल एरर्स को कम करने के लिए, इम्प्रूव पेशेंट के आउटकम्स को इंक्रीज करने के लिए, इन्हेंस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ केयर, नर्सिंग केयर को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू। अगर अच्छा वीडियो लगे और कुछ भी गलत लगे तो कमेंट करके बताना।